नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बड़े जानवर का गोश्त किसी डर खौफ के बगैर खाया जा सकता है। हैदराबाद में बड़े जानवरों में किसी किस्म की कोई बीमारी के आसार या अलामतें नहीं पाई जाती। मीडिया की बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े जानवर एक मखसूस बीमारी से मुतासर हुए थे और बड़े जानवर का गोश्त खाने से परहेज़ करने की बात कही गई थी, जिसके बाद बीफ की फ़रोख्त पर असर पड़ा। 8 अक्टूबर की सुबह चेयरमैन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने, जो जमीयतुल खुरैश के सदर भी हैं, रनमसपुरा स्लॉटर हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन अफवाहों की तरदीद की कि बड़े जानवरों में किसी किस्म की बीमारी या इनके गोश्त खाने से किसी किस्म की बीमारी पैदा हो सकती है। इस मौके पर वेटनरी डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने चेयरमैन वक्फ बोर्ड के दावे की तस्दीक की। बाद मलकपेट में एक दिनती तकरीब में जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला MLA, चेयरमैन मोहम्मद सलीम और जमीयत खुरैश के अहदेदारों को तहनीत पेश की गई। 15 अक्टूबर से तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, मगर 2-3 हफ्तों तक किसी किस्म के टेस्ट या इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। तालीमी इदारों के अंदरूनी अहाते, कैंटीन, लाइब्रेरी, वॉशरूम्स, लेबॉरेटरीज और किचन में सैनिटाइजर्स का इंतजाम ज़रूरी है। समाजी फासला बरकरार रखना होगा। किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं होगा। अगरचे कि ये हिदायत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी की गई है, रियासती हुकूमतों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। हुकूमत तेलंगाना की सब काबिनी मीटिंग के इजलास में यह फैसला किया कि चूँकि मौजूदा हालात साजगार नहीं है, इसलिए 15 अक्टूबर से स्कूल और कॉलेजेस खोलना मुमकिन नहीं। दशहरे के बाद मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। हायर एजुकेशन के तहत कॉलेजेस 1 नवंबर से खोल दिए जाएंगे। लगता है कि 2020 0 एकेडमिक ईयर साबित होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एक तरफ कोरोना का खौफ, इस मर्ज की शिद्दत में कमी हो रही है, वहीं इन खबरों से तशवीश भी पैदा हो रही है कि कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा है। बेशतर मसाजिद में जुमा कई माह तक जानेमाज के बगैर फ़र्श पर नमाज अदा की जा रही थी। अब जानेमाज बिछाए जाएंगे और नमाजियों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। आम मुसलमानों का ये ईखान है कि मसाजिद में आजमाइशी हालात के दौरान जिस तरह से खुनूत नाजिला पड़ी जा रही थी, इसका दोबारा आगाज़ किया जाना चाहिए। मुसलसल दुआओं और ज़िक्र इलाही की बदौलत न सिर्फ इस वबा की शिद्दत में कमी आई है, बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को दरपेश बाज़ ख़तरात वक्ती तौर पर टल गए हैं। एक बार फिर मसाजिद में खुनूत नाज़िला का एहतमाम किया जाना चाहिए, बल्कि इनफरादी तौर पर भी अपने अपने घरों में दुरूद अस्कार का एहतमाम ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमानों का ये ईमान है कि बलाएँ दुआओं से टल जाती हैं और हालिया 6 महीने के दौरान ये साबित भी हो चुका है। रोज़गार की तलाश करने वाले धोखेबाजों से बचें। इन दिनों कई धोखेबाज मरकज़ी हुकूमत के अहम इदारों के फ़र्जी वेबसाइट्स तैयार करके रोज़गार फ़राहम करने का झांसा दे रहे हैं। एक हफ़्ते के दौरान ऐसे 2 वाक़यात बेनकाब हो गए। पहले वाक़े में वाइज़ैक पोर्ट ट्रस्ट के फ़र्जी वेबसाइट के ज़रिए मुलाजिमत का झांसा दिया और कई बेरोज़गारों से रकम बटोरी गई। अगरचे के धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और वाक़े में DRDO के चेयरमैन का फ़र्जी ID कार्ड बनाकर 23 साल नौजवान प्रवीण ने कई अफराद से लाखों रुपये बटोर लिए। इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ज़रिए धोखाधड़ी में मसरूफ़ हैं, इसलिए इनका शिकार बनने से पहले तहक़ीक़ ज़रूरी है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। हम फिर हाज़िर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।